प्राइम मेरिडियन लाइन, जिसको 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड के नाम से भी जानते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन वो बेस लाइन है जिसके बेसिस पर अर्थ के ईस्टर्न पार्ट पर, ईस्टर्न साइड पर 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड एंड वेस्टर्न साइड पर 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड को कंसिडर किया जाता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो प्राइम मेरिडियन वो बेस लाइन है जो अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। सेम वैसे ही जैसे 0 डिग्री इक्वेटर लाइन जो है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से भी जिसको जानते हैं, और जो अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। लेकिन जो इक्वेटर लाइन है उसको अगर हम देखें तो दोनों पोल के बीच का जो एरिया है उसी जगह पर कंसिडर किया जाता है इक्वेटर लाइन को। लेकिन प्राइम मेरिडियन के लिए ये एरिया फिक्स नहीं था कि इसी लाइन को प्राइम मेरिडियन बोला जाएगा। 1884 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लिया जाता है कि 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो लंदन के पास में ग्रीनविच वाला एरिया जहां पर इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, उस एरिया से जो लाइन पास होती है उसी को 0 डिग्री या फिर प्राइम मेरिडियन कंसीडर किया जाएगा। इसका बहुत सारे रीजन थे। इसमें एक इम्पोर्टेंट रीजन ये था कि पूरे वर्ल्ड के 2/3 जो शिप्स हैं वो इसी लाइन के बेसिस पर जो चार्ट बना हुआ था उसी को फॉलो करते थे डायरेक्शन के लिए। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं प्राइम मेरिडियन को लेकर के। 1884 में जो मीटिंग हुई थी इसमें 25 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, 25 कंट्रीज़ के 41 डेलीगेट्स ने। इस मीटिंग में 22 कंट्रीज़ ने इसमें सपोर्ट किया था कि हाँ इसी लाइन को प्राइम मेरिडियन माना जाए। एक कंट्री ने यहाँ पर इसका अपोज किया था, और 2 कंट्री ऐसे थे जिसमें एक था ब्राज़ील और एक था फ्रांस। उन्होंने यहाँ पर एब्सटेन किया था, मतलब इसको कंसिडर नहीं किया था कि इसी लाइन को प्राइम मेरिडियन बोला जाना चाहिए। और 1911 तक जो फ्रांस हैं उन्होंने तो कंसिडर भी नहीं किया था कि हम इस लाइन को प्राइम मेरिडियन के रूप में नहीं मानेंगे। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइम मेरिडियन लाइन जो है वो कौन कौन से एरिया से पास होती है। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो प्राइम मेरिडियन लाइन जो है वो 3 कॉन्टिनेंट के 8 कंट्रीज से और 6 वाटर बॉडीज से पास होती है। बात करेंगे कंट्रीज़ की तो सबसे पहले नॉर्दर्न साइड से अगर हम डिस्कस करें तो यूरोप कॉन्टिनेंट आता है। यूरोप कॉन्टिनेंट में 3 कंट्रीज़ यूके, फ्रांस एंड स्पेन। फिर आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इसमें है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना एंड टोगो। और उसके बाद में जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वहाँ से ये लाइन पास होती है। वाटर बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन, फिर यहाँ पर है दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रीनविच सी है, फिर ये है नॉर्वेजियन सी, फिर यहाँ पर ये जो एरिया है वो मेडिटेरियन सी है, ये अटलांटिक ओशन है, और यहाँ पर सदर्न ओशन। इन सभी वाटर बॉडी से प्राइम मेरिडियन जो है पास होती है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं प्राइम मेरिडियन को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।